हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम देखेंगे रीजनिंग का पेपर, रीजनिंग का बड़ा धमाका। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम आपका 9 जून को 30 जून को 9 जून का पीटीटी का हो चुका है एग्ज़ाम। तो 30 जून का है आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम। तो एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और अपने सभी साथी को शेयर कर दे सेशन को। और एक बार सभी लाइक कर दो सेशन को। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन का। किसका? क्लासिफिकेशन का। तो पहला क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इनमें से वो शब्द चुनना आपको जो समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है हिप हॉप, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में और एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसका संबंध नहीं है भाई? तो हिप हॉप, ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम। तो हिप हॉप है ये एक विदेशी नृत्य है। कैसा नृत्य है? विदेशी नृत्य से लिए विदेशी। क्या है? एक विदेशी नृत्य शैली है। और ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ए आंसर। कथकली कहाँ का? कथकली है केरल का और भरतनाट्यम तमिलनाडु और कर्नाटक का है। तो इस टॉपिक में आपके ज़्यादातर जीके भी कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीके भी कवर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है वृत्त, आयतन, वर्ग और आयत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बी आंसर, आयतन। कैसे? वृत्त, वर्ग और आयत ये ज्यामितीय आकृति है और एक ये ज्यामितीय मापन है। क्या है? मापन। आयतन मापन है। क्या है? मापन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुने जो समूह से संबंधित न हो। तो हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। तो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ए आंसर। ए आंसर कैसे होगा? हाइड्रोजन एक गैस है और तीनों बाकी ये धातुएं। क्या है? धातुएं। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है विषम क्या है इसमें। तो ऑप्शन है शटर, डोर, विंडो, शेल्फ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शटर, डोर, विंडो और शेल्फ। तो आप कमेंट में बताओ शेल्फ क्या होता है? शेल्फ है ये क्या होता है? कमेंट करो फटाफट। शेल्फ क्या होता है? तो शटर, डोर, विंडो ये तीनों एक ही है। घर में काम आने वाली आवश्यक सामग्री ये शटर, डोर, विंडो। और शेल्फ होता है ना, ये क्या होता है बताओ एक बार। शेल्फ भवन निर्माण में काम आने वाली है। तो शेल्फ क्या होता है? तख्ता होता है। क्या होता है? तख्ता। उससे शेल्फ बोला जाता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। तो फूल, खरपतवार, पत्ते,
तना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूल, खरपतवार, पत्ते और तना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, और बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है बी आंसर। बी आंसर वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फूल, पत्ते और तना ये पेड़ के भाग है। किसके भाग है? पेड़ के ही भाग है, और ये खरपतवार पेड़ का भाग नहीं है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भिन्न की पहचान करें। तो इनमें से भिन्न की पहचान करें। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इनमें से कौन सा भिन्न है? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। सी आंसर कैसे कर रहे हो भाई तुम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, स्कूल। स्कूल इन तीनों से भिन्न है। कैसे? प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र, ये तीनों स्कूल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? स्कूल के अंतर्गत आते हैं। और स्कूल कैसे कर रहे हो आप? छात्र। छात्र कैसे किया भाई? बताओ एक बार। तो स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र में कौन सा भिन्न है? स्कूल भिन्न हो जाए, क्योंकि प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र ये स्कूल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? स्कूल के अंतर्गत। ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्कूल। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और छात्र आंसर करे ना सी। वो क्यों करे? प्रिंसिपल और शिक्षक ये दोनों स्कूल में पढ़ाते हैं, और ये छात्र स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये नहीं होगा भाई ना, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जो अलग या विषम है उसे चुने। तो ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर दो आप। जिन्होंने आवर्त सारणी पढ़ी है ना, वो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे इसका। आवर्त सारणी वाले तत्व पढ़े ना, वो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। क्यों होगा डी आंसर? बताओ एक बार कमेंट करो, डी आंसर क्यों होगा इसका? तो हाइड्रोजन को छोड़कर ये तीनों ही अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? ये तीनों ही अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस है तीनों ही हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भिन्न हो गया, तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला से अलग प्रणाली का चयन करें। ऑप्शन है कछुआ, केकड़ा, मेंढक और मछली। इनमें से अलग क्या, बताओ एक बार। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पीटीटी एग्जाम में आया था। किस में आया था? पीटीटी एग्जाम 2024 में अभी आया था 9 जून को। पीटीटी एग्जाम 2024 में आया था ये, ऐसा है 9 जून को। कब आया था? 9 जून को आया था। उसमें वो क्वेश्चन आया था, क्या आया था क्वेश्चन क्या था? हाँ, आग यहाँ पर थी, आग, राख और विस्फोटक। और ऑप्शन थे इसके, मलबा था, ज्वाला थी, और धुआं था, और प्रदूषण था। तो इसका बताओ आप। मलबा, धुआं, प्रदूषण, ज्वाला। इसका आंसर आप कमेंट में देना है। आग, राख, विस्फोटक। ऑप्शन क्या क्या है? ज्वाला, मलबा,
धुआं और प्रदूषण। तो आप इसका आंसर दो कछुआ, केकड़ा, मेंढक और मछली। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर होगा डी आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? कछुआ, केकड़ा और मेंढक ये तीनों ही जल में भी रह सकते और थल में भी रह सकते, है ना। जल में भी रह सकते और थल में भी रह सकते। और केवल मछली है ये केवल ही पानी में रहती है। किस में रहती है? पानी से बाहर निकालने पर मर जाती है। मछली जल की प्राणी है ना। तो एक केकड़ा, मेंढक और कछुआ ये तीनों ही जल में भी रह सकते और बाहर भी रह सकते। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी 4 नंबर आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए विकल्प में से असंगत को चुने। एक क्वेश्चन आपका बीएसटीसी एग्जाम 2024 में पक्का आएगा। एक या दो क्वेश्चन इससे 100% आएगा। रट लेना अभी भी। इसको करने की आपको विधि मिल जानी चाहिए भाई। ऐसे ही आपको हल करना है। तो इनमें से क्या होगा? मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेनस। इसका आंसर दो भाई फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इससे इजी तो क्या ही होगा। हाँ? तो मंगल, सूर्य, वरुण, यूरेनस। तो मंगल, वरुण और यूरेनस ये क्या है? ग्रह है। ये तीनों ग्रह है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य तारा है। तो और क्या है? सूर्य एक तारा है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी आंसर आलो की हो गई बल्ले बल्ले यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। तो ऑप्शन है शतरंज, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर कर दो कमेंट में। फुटबॉल, वॉलीबॉल और बेसबॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का ए आंसर आ रहा है भाई। ए आंसर शतरंज। शतरंज कैसा खेल है? शतरंज इंडोर खेल है। क्या है? इंडोर। इंडोर खेल है। बाकी ये तीनों ही आउटडोर है। क्या है? आउटडोर है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ और जीके की अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम की लिंक प्राप्त करने के लिए आपको पहले तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। तो वहाँ पर टेलीग्राम में जाकर आप सभी क्लासों की पीडीएफ और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट प्राप्त कर सकते हो। और वैसे ही आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। वहाँ से भी आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। तो एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको बताना है प्रत्येक प्रश्न के 4 शब्द दिए गए। इनमें से कोई 3 विशेष प्रकार से समान है तथा एक अन्य शब्दों से भिन्न है। कितना? एक अन्य शब्दों से भिन्न है। उस शब्द को याद करो। तो ये बताना आपको। काजलियो, रातीजगा, सुरनाई और कागा। इनमें से कौन सा भिन्न है? बताओ एक बार सभी। इनमें से कौन सा एक भिन्न है?
और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सी आंसर। सी आंसर क्यों दिया बताओ, एक बार कमेंट करो, देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। सी आंसर क्यों किया आपने बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, ये एक वाद्य यंत्र है। क्या है? सुरनाई वाद्य यंत्र है। सुरनाई क्या है? एक वाद्य यंत्र है। और बाकी तीनों क्या है? लोक गीत है। रात रातीज का, काजलियो और कागा, ये लोक गीत है। क्या है? लोक गीत है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेराट, रेड, बागोर और टापरा। बेराट, रेड और बागोर, टापरा, इनमें से भिन्न कौन सा है बताओ एक बार। हाँ इसमें आपके जीके कवर हो जाएगा, थोड़े बहुत कुछ कुछ जीके कवर हो जाएगा आपका इसमें, और रीजनिंग कवर हो रही है आपकी। बेराट, रेड, बागोर और टापरा, इसका इनमें से भिन्न क्या है बताओ एक बार। तो बेराट, रेड और बागोर ये क्या है? पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक है स्थल है ये। क्या है? पुरातात्विक स्थल। और टापरा क्या है बताओ एक बार। टापरा क्या है? टापरा आदिवासियों का घर होता है, उसे टापरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टापरा। आदिवासियों के घरों को क्या बोला जाता है? टापरा बोला जाता है। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बेराट, रेड और बागोर ये पुरातात्विक स्थल है 3। तो यहाँ पर 4 नंबर बिन हो जाएगा टापरा। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर और मस्जिद, इसका आंसर दो आप सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाँ 1 या 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। दो 200 क्वेश्चन होगा आपका, इस 200 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और एग्जाम होगा आपका 600 नंबर का। कितने? 600 नंबर के 3.5 घंटे दिए जाएंगे आपको। 3 घंटे, कितने? 3 घंटे दिए जाएंगे। 180 मिनट, कितने? 180 मिनट। 1 मिनट से पहले ही आपको एक क्वेश्चन करना है, तभी आप कर पाओगे सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर और मस्जिद, क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिबा, बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी क्यों होगा बताओ? एक धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा। और ये गुरुद्वारा, गिरजाघर और ये मस्जिद, ये धार्मिक स्थल है। क्या है? धार्मिक स्थल है ये, धार्मिक स्थल। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहाँ पर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। अगला क्वेश्चन है चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर। चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर, इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? और आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर आ रहा है। बताओ सी ये आंसर क्यों आया इसमें, बताओ सी आंसर क्यों आया? और ये कह रहा है सर कौवा काला होता है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्यों भाई, कौवा काला ही होता है क्या? सफ़ेद कौवा नहीं होता है? किस किस ने देखा बताओ काला कौवे से भिन्न? कौवे का और कौन सा रंग देखा बताओ एक बार सभी। ये तो जसता नहीं है भाई। तो चिड़िया, तोता और कबूतर, ये तीनों दाने चुगते। क्या चुगते? दाने चुगते। दाने। और कबूतर,
कबूतर, तोता और चिड़िया ये दाने चुगते हैं। कौवा है ना, ये दाना नहीं चुगता है। क्या नहीं चुगता है? दाना नहीं चुगता है, दाना नहीं चुगता है ये कौवा, तो इसीलिए ये कौवा बिन हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सर कौवा काला होता है? हाँ सही है भाई। हाँ अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल, फैज अहमद, बीरबल, टोडरमल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल, फैज अहमद, बीरबल और टोडरमल। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। अबुल फजल, बीरबल और टोडरमल ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। किस में शामिल है? अकबर के 9 रत्नों में शामिल है ये टोडरमल, बीरबल और अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। शेष ये बचा फैज अहमद, ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार आपको हल करना है इन प्रकार के क्वेश्चनों को, तभी आप हल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा, कागो, वोल्गा, अमेजन, इनमें से बिन क्या बताओ एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। नियाग्रा ये क्या है? ये जल प्रपात है। क्या है? जल प्रपात है। और शेष ये तीनों क्या नदियां हैं? शेष तीनों क्या नदियां हैं? अमेजन, कागो और वोल्गा ये तीनों नदियां हैं। क्या है? नदियां। तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए वाला आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि, महीना, दिन, कैलेंडर, इसका आंसर भाई सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तिथि, महीना, दिन और कैलेंडर, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कैलेंडर हो जाएगा। वो है नहीं, वो थी ना स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र, उसी प्रकार का ये तीनों कैलेंडर के हिस्से। क्या है? कैलेंडर के हिस्से। महीना, दिन और तिथि ये तीनों कैलेंडर के हिस्से है ना। जैसे स्कूल के हिस्से थे वो प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। कौन सा? डी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी, गंगा नदी, सिंधु और व्यास नदी। महानदी, गंगा नदी, सिंधु और व्यास, इनमें बिन कौन सा है बताओ एक बार। महानदी कहाँ से निकलती है बताओ एक बार, सभी आंसर करो। महानदी है ये कहाँ से निकलती है? और गंगा नदी, सिंधु नदी और व्यास नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी और व्यास नदी हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और महानदी ये सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है। सतपुड़ा से निकलती है महानदी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। महानदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है। गंगा, व्यास और सिंधु ये निकलती है हिमालय से, तो यहाँ पर हो जाएगा बिन ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है पीर पंचाल, पंजाल, नीलगिरी, जास्कर, लद्दाख श्रेणी। तो इनमें से भिन्न कौन सा है? मैं आपके रीजनिंग के सभी टॉपिक कवर करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले ही रीजनिंग और सभी के टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइव आने पर भी नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द पहुंच सके। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, नीलगिरी, जास्कर, लद्दाख श्रेणी। तो यहाँ पर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख श्रेणी ये है तीनों उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी है। क्या है? उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी, जास्कर, नीलगिरी नहीं है, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख श्रेणी ये उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी है। और नीलगिरी है दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी। कहाँ की है? दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर हो गए बी वालों की बल्ले बल्ले ना, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल, नर्मदा, तुंगभद्रा, दामोदर, इनमें से भिन्न कौन सा है बताओ? जिसका जीके बहुत तगड़ा होगा ना वही आंसर दे सकता है इसका, इसमें तुक्के नहीं चलेंगे। जिसका जीके तगड़ा होगा वही आंसर कर सकता है इसका। नदियों की क्लास मैंने लगा चुका हूँ, उसको आपको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्यों होगा भाई बताओ, कमेंट करो आंसर। नर्मदा नदी क्यों होगा यहाँ पर भिन्न? तो नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी है अरब सागर में गिरती है। और बाकी शेष तीनों नदियाँ कहाँ किस में गिरती है बताओ? तुंगभद्रा, चंबल और दामोदर ये गिरती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीन नदियाँ कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगी नर्मदा नदी, ये गिरती है कहाँ पर? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, इन नदियों में भिन्न कौन सी है बताओ? सभी का आंसर आना चाहिए भाई, किसी को तुक्के नहीं लगाने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा नदी, ये आंसर। कैसे होगा? यमुना, घाघरा और गंडक ये तीनों ही गंगा नदी की सहायक नदियाँ। किसकी नदियाँ हैं? गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2, नंगा पर्वत, तो इनमें से भिन्न कौन सा है बताओ एक बार सभी? तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्यों होगा बी आंसर? माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में और बाकी तीनों ही भारत में। कहाँ पर है? भारत में। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर।
कंचनजंगा, केटू और नंगा पर्वत ये भारत में, और माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है काराकोरम, सह्याद्री, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ। तो इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा काराकोरम। काराकोरम हिमालय में स्थित है। कहाँ पर है? हिमालय में। ये हिमालय में स्थित है। और सह्याद्री, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ ये दक्षिणी भारत में। कहाँ पर है? दक्षिणी भारत में स्थित है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है भाई, सीमाओं से। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ की सीमाएं ये पाकिस्तान से नहीं लगती है। गंगानगर की, बाड़मेर की और बीकानेर की सीमाएं ये पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर की सीमा, हनुमानगढ़ की सीमा ये पाकिस्तान से नहीं लगती है। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी, उर्दू, गुजराती, राजस्थानी। हिंदी, उर्दू, गुजराती और राजस्थानी इनमें से भिन्न कौन सा है? बताओ एक बार। हिंदी, उर्दू, गुजराती और राजस्थानी, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताओ एक बार सभी। आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है। हाँ? तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर। 4 नंबर आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 4 नंबर कैसे होगा बताओ? राजस्थानी आंसर क्यों होगा? हिंदी क्यों नहीं होगा बताओ? तो राजस्थान है, राजस्थानी भाषाएं भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। कौन सी में? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों उर्दू, गुजराती और हिंदी ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। किसमें? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुई, नायलॉन, जूट, ऊन। तो बताओ एक बार किसका आंसर राइट होगा यहाँ पर? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई, बहुत ही बढ़िया। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, नायलॉन। नायलॉन ये प्राकृतिक रेशे, और रुई, जूट और ऊन ये प्राकृतिक रेशे। तो यहाँ पर हो जाएगी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तोता, कबूतर, कौवा और मक्खी। पहले क्या था यहाँ पर? तोता, कबूतर, कौवा और चिड़िया। अब की बार आ गई है मछली। मछली नहीं, मच्छी, मक्खी। तो तोता, कबूतर, कौवा, मक्खी। मक्खी क्या करेगी भाई? हाँ, मक्खी किस में शामिल है बताओ एक बार? मच्छी कीट में शामिल है। किस में शामिल है? मच्छी ये कीट में शामिल है। किस में? कीट में शामिल है। और बाकी कबूतर, तोता और कौवा ये पक्षी में शामिल है। तो यहाँ पर मक्खी हो जाएगी बिल्कुल राइट आंसर। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है चाणक्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो यहाँ पर बिन कौन सा बताओ एक बार? तो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ए आंसर। चाणक्य क्या नहीं है? राजा नहीं है चाणक्य। और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन ये तीनों ही राजा हैं। क्या है? राजा। चाणक्य राजा नहीं है, गुरु है चाणक्य, है ना। अगला क्वेश्चन है ईरान, इराक, मिस्र और बहरीन। इनमें भिन्न कौन सा बताओ एक बार? जल्द से जल्द फटाफट आंसर कर दो। तो मिस्र है अफ्रीकी देश है। क्या है? मिस्र अफ्रीकी देश है।
मिस्र अफ्रीकी देश है। मिस्र अफ्रीकी देश है और फ्रांस, ईरान, इराक, बहरीन ये एशियाई देश है। कौन से देश है? एशियाई देश है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, तो इनमें बिन कौन सा बताओ एक बार, फटाफट आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। इंग्लैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इंग्लैंड किससे? चारों तरफ से पानी से घिरा है, बाकी ये तीनों पानी से घिरे हुए नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। इंग्लैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजाई, कंबल, चादर, पलंग, तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पलंग। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पलंग पर सोते और रजाई, कंबल, चादर को ओढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। अगला क्वेश्चन है मछली, घड़ियाल, ऑक्टोपस, बिच्छू, तो बिच्छू ये जलीय जीव नहीं है। कैसा जीव नहीं है? बिच्छू जलीय जीव नहीं, जलीय जीव नहीं है, ये स्थलीय जीव है। बाकी तीनों ही जलीय जीव है, घड़ियाल, मछली, ऑक्टोपस। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लुहार, कारीगर। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लुहार और कारीगर, इसमें से बिन कौन सा इनमें से? लुहार का कार्य क्या होता है? लोहार का काम होता है लोहे का सामान बनाना। क्या होता है? लोहे का सामान बनाना। और बाकी आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कारीगर का होता है भवन निर्माण का। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो इनको अच्छी तरीके से आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है पर्वत, तट, दर्रा, घाटी। पर्वत, तट, दर्रा, घाटी, इनमें से बिन कौन सा बताओ एक बार। तो तट का संबंध है समुद्र से। किससे? तट का संबंध समुद्र से। बाकी तीनों का किससे बताओ? बाकी तीनों का संबंध है पहाड़ी से। घाटी, पर्वत, दर्रा, इनका संबंध पहाड़ी से, और तट का संबंध है समुद्र से। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चश्मा, माइक्रोस्कोप, स्कोप, घड़ी, टेलीस्कोप, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर कैसे होगा बताओ? चश्मा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से बड़ा करके देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बड़ा करके देखा जाता है। और घड़ी से बिल्कुल टाइम देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा ये, अफगानिस्तान, मंगोलिया, चीन, बर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। कमेंट में देना सभी को। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि BSTC 2024 में आपके 400 प्लस नंबर आएंगे। जितने भी क्लासें मैंने अपलोड किए उन सभी को लेने के बाद में। तो एक बार सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।